Dear students, we are going to solve question number 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों। यहाँ पे गिवन में लिखेंगे आप गिवन n इज इक्वल टू 40। कुल कितने नंबर्स हैं? ठीक है, 40 है। 40 टर्म्स हैं। 40 टर्म्स ऐसे लीजिए कि जिसको 6 क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो पहला आपको जो नंबर मिलेगा 6 है, दूसरा 12, तीसरा 18 डॉट डॉट डॉट। n इज इक्वल टू 40, क्वेश्चन मार्क है Sn इज इक्वल टू S40 क्वेश्चन मार्क। चलिए a इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 6, d इज इक्वल टू क्या है? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 40। तो S40 इज इक्वल टू 40 बाई 2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, 40 माइनस 1 इक्वल टू 39 और d की वैल्यू कितना है? 6। फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कन्फर्म? यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। तो 20 विद इन ब्रैकेट 12 प्लस 234। कन्फर्म? तो इम्प्लाइज दैट 20 इंटू 234 में 12 ऐड करिए 246। कन्फर्म? 246 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4920। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, किसका मल्टीपल चाहिए? 8 का। तो 8 का पहला मल्टीपल बोलिए, 8 1 जा 8 यानी 8। दूसरा क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, तीसरा 8 3 जा 24 डॉट डॉट डॉट। कितना नंबर है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। n की वैल्यू कितनी दी है? 15। a इज इक्वल टू क्या है? 8। तो d इज इक्वल टू क्या है? 16 माइनस 8 विल बी 8। कन्फर्म? इसका सम निकालना है। S15 विल बी वॉट? तो फार्मूला आपको मालूम है Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S15 इक्वल्स 15 बाई 2, 2a की वैल्यू 8 है, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 और d की वैल्यू बच्चों 8। कन्फर्म? अब यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी, ये आपका 2, 15 बाई 2, दिस विल गिव 15 बाई 2 16 प्लस 14 8 जा बोलिए 112। तो दिस विल गिव 15 बाई 2 इंटू 112 में 16 को ऐड करिए, बोलिए 128। इसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 implies that 15 4 जा 960। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑड नंबर जानते हैं किसको कहते हैं? ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो सके। पहला ऑड नंबर बोलिए 1। तो बच्चों 0
और 50 के बीच में ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर आपको मिलेगा, पहला ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट डॉट। अब 50 के जस्ट पहले वाला ऑड नंबर बोलिए 49। तो बच्चों अब ये आपका कंसीडरिंग पॉइंट है, ठीक है। 1, 3, 5, 49, 0 और 50 से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 1 है, b इज इक्वल टू आपका 3 - 1 इक्वल टू 2 है, और l इज इक्वल टू आपका 49 है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू आप गेट करिए पहले। तो फार्मूला है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इज इक्वल टू वाट 49 इक्वल्स 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2। कन्फर्म 1 इधर आएगा बच्चों, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 2। दिस विल गिव 48 इक्वल n माइनस 1 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8। तो दिस विल गिव n माइनस 1 इक्वल वाट 24। तो n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। Odd number is that number which is not divisible by 2 and even number is that number which is divisible by 2। अब इसके बाद S25 जो मेन क्वेश्चन है, S25 विल बी व्हाट 25/2 a प्लस l। a आपका 1 है, l आपका 49 है। फार्मूला कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन तो द फार्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो उसका फार्मूला इस्तेमाल किया गया। तो दिस विल गिव 25/2। 49 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 50 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। 25 इंटू 25 विल बी व्हाट 625। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कोई कंस्ट्रक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीका था, जिस पे एक चीज़ रखी गई कि अगर समय से काम मुकम्मल नहीं हुआ तो भाई जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। 200 रुपया पहले दिन का। अगर काम जो अपॉइंटेड टाइम है उस पर मुकम्मल नहीं हुआ तो पहले दिन कितना पेनाल्टी है 200 रुपया, दूसरे दिन कितना है 250 रुपया, तीसरे दिन कितना 300 etc। यानी पेनाल्टी 50 रुपीज़ पहले के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहला फर्स्ट टर्म है बच्चों वो a इज इक्वल टू 200। कन्फर्म। अब इसके बाद जो d है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका 50 है। काम इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी n की वैल्यू दी है कितना 30 डेज। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी। तो Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो चलिए फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 इक्वल 30/2 2a 400 प्लस n माइनस 1 29। डी की वैल्यू कितनी है 50।
2 1 are 2, 2 5 are 10. Implies that 15 400 plus 0, ठीक है, 1450। अब इसके बाद बच्चों 15 मल्टीप्लाइड बाई 400 में 1450 ऐड करो, कितना हो जाएगा 1850। कंफर्म 2 2 7 750, ये है पेनाल्टी का सम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. 700 रुपीज़ है, वो 7 कैश प्राइज, मतलब 7 कैश प्राइजेस स्टूडेंट्स को, 7 स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब साल भर का जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसी पे उनको प्राइज देना है। इफ़ ईच प्राइज 20 लेस देन, अगर हर प्राइज 20 लेस हो अपने पहले वाले प्राइज से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। चलिए, एसएन की वैल्यू गिवन है बच्चों, टोटल जो सम है वो कितना है 700, टोटल सम 700, और एन की वैल्यू है बच्चों 7। 20 लेस देन, डी की वैल्यू कितना है -20। कन्फर्म। इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। गेट क्या करना है, ए आपको गेट करना है, दिखाई दे रहा है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस यहाँ पे 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 इक्वल 7/2 2a प्लस 7-1 विल बी व्हाट 6, और डी की वैल्यू है बच्चों कितना -20। S7 की जगह पे 700 इक्वल 7/2 2a माइनस इंटू करेंगे इतना। अब देखो यहाँ पे 7 1 कन्फर्म काट दीजिए। अब इस बार 2 से ये 2 1 और 2 6 इम्प्लाइज दैट बच्चों a -60 इक्वल 100। तो a विल बी व्हाट, a इक्वल टू 160। जो a की वैल्यू आई है 160 है फर्स्ट प्राइज, कन्फर्म। अब इसके बाद सेकंड आपको लेना होगा, तो a प्लस डी दैट इज a की वैल्यू आपके पास कितना है 160, उसमें d आपका -20 है, तो दूसरा आपका 140। तीसरा क्या होगा, ठीक है, तीसरा बोलिए, उसमें से 140 -20 को करेंगे तो 120, फिर चौथा 100, लाइक दिस, कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों ने पौधों को लगाने का प्लान बनाया। इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। एक स्कूल के अंदर बच्चों ने पौधों को लगाने का एक प्लान बनाया, स्कूल में भी और स्कूल के चारों तरफ। किस लिए, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ताकि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ऐसा फैसला हुआ कि भाई ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, जितनी क्लास है, ठीक है, उस क्लास का हर सेक्शन विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, जिस क्लास में है, ठीक है, उस क्लास का अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो एक प्लांट लगाएगा, एक पौधा लगाएगा।
जैसे सेक्शन ऑफ क्लास वन का बच्चा जो है विल प्लांट 1 ट्री, एक ट्री लगाएगा। क्लास सेकंड का जो बच्चा है विल प्लांट 2 ट्री, वो 2 पौधा लगाएगा। एंड सो टिल क्लास 12, इस तरीके से क्लास 12th वाले 12 जो है प्लांट लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, थर्ड, डॉट 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 आपका कहाँ तक जाएगा बच्चों, क्लास 12th। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं एक क्लास में आपके। मान लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसी तरीके से इसमें भी कितने हैं, 3 सेक्शन हैं, ए बी सी, लाइक दिस। तो अब फर्स्ट क्लास का बच्चा एक प्लांट लगाएगा, तो एक प्लांट ये लगाए, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, तो कुल कितना प्लांट इसका हुआ, 3 फर्स्ट क्लास का। यानी फर्स्ट क्लास वाले चूँकि 3 सेक्शन है, तो ए 1 प्लांट, बी 1 प्लांट, सी 1 प्लांट, कुल 3 प्लांट। सेकंड में भी 3 सेक्शन है, ये 2 प्लांट लगाएंगे, ये 2 और ये 2, तो ये आपका क्या हो गया 6। ये थर्ड वाले कितना लगाएंगे, ये भी, ये 9। तो इस तरह से बच्चे एक सीरीज बन रही है, 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए क्लास 12th में भी 3 सेक्शन है, ए बी सी, और क्लास 12th वाले 12 प्लांट लगाएंगे, 12 पौधे लगाएंगे। 3 सेक्शन है, ए 12, बी 12, सी 12, यानी 12 + 12 = what, 36। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th विल प्लांट 36 टोटल। अब यहाँ पे ए = आपका 3 है, डी = क्या है, 3 है, और एल = क्या है, 36, और एन क्या है, बोलिए 12। कुल कितने क्लासेज हैं, नंबर ऑफ क्लास 12 है। तो अब एस 12 = 12/2, 2a, n/2 2a, 2a फर्स्ट टर्म क्या है 6 + n - 1 × d 3, कन्फर्म, बोलिए। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, दिस विल गिव 6 + 33, 6 × 39, यस, इतने प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट से लेके 12th वाले जितने बच्चे लगाएंगे, टोटल जो नंबर ऑफ प्लांट्स है विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट 234। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm dot 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 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? बच्चों इसका नाम स्पाइरल है। इस टाइप का जो बनता है, ठीक है, स्पाइरल, ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका देख रहे हैं, एक ये है, फिर इसके बाद ऐसे बनाया गया, फिर इसके बाद ये बढ़ता चला जा रहा है। तो एक स्पाइरल बनाया गया है, सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा। अगर देखा जाए तो एक सेमी सर्कल, दूसरा ये सेमी सर्कल, तीसरा ये और चौथा ये। अगर आप नाम दे दें तो मान लीजिए ये 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है। देयर आर 4 सेमी सर्कल्स इन दिस क्वेश्चन।
तो विच सेंटर्स, यहाँ पे सेंटर ए है, ये वाला छोटे वाले का सेंटर ए है, बड़े वाले उससे बड़े वाले का सेंटर बी है, और उससे बड़े वाले का सेंटर, ठीक, एट ए बी स्टार्टिंग ए। अब इसकी रेडियाई कितनी है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है 0.5, और इसकी रेडियस, इस सेमी सर्कल की रेडियस 1.0। इस तरीके से इसकी जो रेडियस है 1.5 और सबसे बड़े वाले की रेडियस 2.0 सेंटीमीटर शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13। बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 13 है, n की वैल्यू 13 है। अब उसके बाद आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अगर एक सर्कल है, एक अगर सर्कल है तो इसकी लेंथ क्या होगी, सर्कल की लेंथ क्या होगी, लेंथ बोले या पेरीमीटर बोले 2 पाई आर, 2 पाई आर। और अगर सेमी सर्कल है तो इसका हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्लियर है। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ है या उसका जो पेरीमीटर है वो पाई आर। तो अगर आप इसको शुरू करें यहाँ से, मान लीजिए इसका, इस छोटे वाले का पाई R1 प्लस उससे बड़े वाले का पाई R2, फिर पाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे बोला 13 कॉन्जिक्यूटिव, तो पाई R13 कन्फर्म, पाई R13। तो आप यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, बोलिए, कॉमन विल बी व्हाट, पाई, पाई कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13। क्लियर है। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, R1 दैट इज रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल आपका दिया है 0.5 प्लस R2 क्या है 1.0, R3 क्या है 1.5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, ये 13 तक है। तो चलिए A इज इक्वल टू आपको मिला, A इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए फैजान, A इज इक्वल टू वाट 0.5, D विल बी वाट 1.0 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करिए, व्हाट विल यू गेट 0.5, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं हम। n की वैल्यू क्या है 13, तो क्वेश्चन मार्क क्या है S13। क्लियर, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 2a 0.5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12, d की वैल्यू क्या है 0.5 कन्फर्म। अब इसके बाद दिस विल गिव द रिजल्ट 13/2, 2 5 जा 10, 1 लिखेंगे, और 12 5 जा, क्यों हम 6 लिखे जानते हैं, क्योंकि 12 कौन सा कलर, ये वाला कलर, 12 इंटू 0.5 60 होगा आफ्टर 1 डिजिट के बाद, तो 6 + 1 जल्दी बताइए, ये 13/2 इंटू 7 हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बाहर क्या है, कॉमन क्या लिए थे, पाई, ये पाई भूलिएगा नहीं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, और अंदर क्या है इंटू 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करिए। क्लियर, 143 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, कन्फर्म। Question number 19, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row,
18 in the row next to it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? बच्चों ये जितने लॉक्स दिखाई दे रहे हो कितने हैं? 200 है। यानी एस एन की जो वैल्यू है एस एन इज इक्वल टू 200। एस एन इजकल टू यहाँ पे दिया है 200 लॉग्स। 200 लॉग्स को स्टॉक किया गया है, रखा गया है इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब इस तरीके से। किस तरीके से? 20 लॉग्स जो है बच्चों इन द बॉटम रो, जो नीचे वाला रो है उसमें कितने लॉग हैं? 20 है। 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद 19 जो है अगली रो में है। 18 इन द रो, उसके बाद जो है 18 रो है, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर, क्वेश्चन पूछा है एन विल बी व्हाट। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, 200 लॉग को कितनी रो में हम रखें। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो ये जो दिखाई दे रहा है ये टॉप रो बच्चों, ये टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। कंफर्म? तो एन की वैल्यू गेट करना है। स्टार्ट करिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह क्या लिखेंगे? 200 इक्वल्स एन बाई टू ए। यहाँ पे 20 लॉग्स है ना, वो ए की वैल्यू है। ए इज इक्वल टू वाट? 20। तो ये 40 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू बच्चों क्या है? देख रहे हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम है। बॉटम में क्या है? 20 लॉग्स, फिर 19 है। तो डी विल बी व्हाट? जल्दी बोलिए। डी विल बी 1 की माइनस 1। 19 माइनस 20, डी इज इक्वल टू 19 माइनस 20 विल बी व्हाट? माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। 200 इक्वल्स एन बाई 2, 40 माइनस एन प्लस 1। क्लियर? प्लीज पे अटेंशन। अब बच्चों यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 400 इक्वल्स एन का मल्टीप्लाई अंदर करिए 40, ये 41 हो जाएगा। ये आपका 41, 40 प्लस 1 इजकल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, एन स्क्वायर। हम इसको इधर लेके जा रहे हैं। एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल 0। बच्चों 400 का एलसीएम निकालिए यहाँ पे। 400 2 2 जा 4, 2 1 जा 4। कंफर्म? अब चेक करिए, हमको क्या करना है कि 400, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा और 5 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 5 जा। चेक करिए कौन किसके साथ जाएगा, बोलिए। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये 5 है, ये भी 5 है। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 25 इंटू 16 इक्वल 400 होगा, और 25 प्लस 16 विल बी व्हाट? 41। तो दिस विल गिव एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400। दिस विल गिव एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल 0 है। ये कॉमन विल बी व्हाट? बोलिए। कॉमन विल बी एन माइनस 25 माइनस 16 एन माइनस 25। इन वन ब्रैकेट बच्चों एन माइनस 25
एंड इन अनदर ब्रैकेट n माइनस 16। अब यहाँ पे चेक करना है कौन एक्सेप्टेबल है और कौन रिजेक्टेबल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आई 25 और n की वैल्यू 16। अगर आप n इक्वल टू 25 ले रहे हैं तो चेक करिए क्या t25 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 24d। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 20, बोलिए 20 प्लस 24 माइनस 1, दिस विल गिव 20 माइनस 24 माइनस 4। बताइए इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये आप n इजकल टू 25 जो है नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद n इजकल टू 16 जब लेंगे तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इफ n इजकल टू 16 ले रहे हैं तो t16 विल बी व्हाट, a प्लस 15d। तो 20 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल व्हाट, 20 माइनस 5 माइनस 15 इक्वल 5। बच्चों याद रखिएगा ये जो 5 आया है ये एक्सेप्टेबल है। जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, कितनी रो में 200 लॉक्स को रखा जाएगा, तो आंसर तो आया है 16 रो में। और इसके बाद हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने हैं 5, जो आपको आंसर दिख रहा है। In a potato race, question number 20, please pay attention at this question. Although this question is very very easy, but first of all you will have to make an AP. एक पोटैटो रेस हो रही है, पोटैटो मीन क्या होता है, आलू होता है। आलू की एक रेस हो रही है। अब बकेट इज प्लेस्ड, यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं एक बकेट है, एक बाल्टी रखी गई है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ही पे, ठीक है, एक बाल्टी रखी गई विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये आपका पहला आलू है, ये आपका पोटैटो है, पहला पोटैटो। ये बाल्टी और पोटैटो के बीच की जो दूरी है, पोटैटो और आलू के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये बाल्टी जो है, बकेट जो है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। उसके बाद जो दूसरा आलू है, ये दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, ठीक है, ये आलू है ना, हाँ पोटैटो। इधर कैसा पोटैटो हो गया है, ये बड़ा पोटैटो हो गया है कि नहीं। ये छोटे पोटैटो थे, मार्केट में छोटे पोटैटो और बड़े पोटैटो दो तरह के होते हैं। तो पहला पोटैटो और बकेट के बीच की दूरी 5 मीटर है, उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पे, ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज। कितने पोटैटोज बच्चों 10, देयर आर 10 पोटैटोज, ये आपका 10 है। देयर आर 10 पोटैटोज। अब इसके बाद इन द लाइन अ कंपटीटर स्टार्ट, एक मुकाबला शुरू होता है। कंपटीटर स्टार्ट से फ्रॉम द बकेट, एक मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला करने वाली एक बच्ची है, वो दौड़ती है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे करीब का पोटैटो है उसको उठाती है, रन्स बैक विथ इट, और उस पोटैटो को ले करके वापस जाती है, बाल्टी में ड्रॉप करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पोटैटो के लिए दौड़ती है, उसको पिक करती है, और फिर उसके बाद बाल्टी में ड्रॉप करती है। शी कंटिन्यूज द सेम वे, इस तरीके से वो करती जाती है अनटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक कि पूरे पोटैटो बकेट में न आ जाए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। इस कंपटीटर को, इस लड़की को, ठीक है, मुकाबला में दौड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, कंफर्म। तो चलिए पहले सीरीज बनाइए। बाल्टी से, बकेट से पोटैटो के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो 5 मीटर वो लड़की जाती है, 5 मीटर जाती है, पोटैटो को उठाती है और फिर लौट के आती है। तो कुल डिस्टेंस कितना हुआ बोलिए 10। 5 प्लस 5 इजिकल टू 10, कन्फर्म। फिर उसके बाद फिर जाती है, तो अब 3 मीटर। अब अगला जो, यानी दूसरा जो पोटैटो है वो 5 मीटर के बाद 3 मीटर की दूरी पे है। तो बच्चों 8 मीटर गई और 8 मीटर आई, तो कितना हो गया बोलिए 16, कन्फर्म। 5 प्लस 3,
5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इजकल टू 8। 8 डिस्टेंस गई, पोटैटो को उठाई और फिर वापस बकेट में डाली। अब आगे बढ़िए, फिर अगला पोटैटो कितना है, फिर 3 मीटर, तो 5 3 8, 8 3 11, 11 टू ज़ा 22 डॉट डॉट डॉट। चलिए a इजकल टू 10, d इज इक्वल टू वाट 6 एंड n इज इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो फार्मूला लगाएंगे ये Sn, नो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुल कितने पोटैटो हैं, 13। कितने पोटैटो हैं, 13। हाउ मेनी पोटैटोज आर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 10 पोटैटोज। तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2a, a 10। 20 प्लस 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 6। 2 5 जा 10, 5 20 implies that 5 4 74, am I right? 370, इसको क्या लिखेंगे, यूनिट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज गिवन और नॉट, मीटर। 370 मीटर, टोटल डिस्टेंस will be covered by that competitor is 370 मीटर। 20 बच्चों, यहाँ पे 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है। यहाँ पे देखिए a इजकल टू 10, तो 2 इंटू 10 क्या होता है, 2 इंटू 10 विल बी वॉट 20 एंड n माइनस 1, n इज गिवन 10, देयर आर 10 पोटैटोज, तो 10 माइनस 1 9 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, तो 9 6 है 54, तो 54 प्लस 20 विल बी 74 एंड 74 मल्टीप्लाइड बाई 5 इजकल टू 370। चलते चलते आपके लिए एक शेर, गलियों में रक्स करने लगी दोपहर की धूप। फैजान साहब, गलियों में रक्स करने लगी दोपहर की धूप, मैं अपने साथियों को जगाने में रह गया। अब बच्चों, ये तो आपका चैप्टर 5 था। चैप्टर 5 जो है क्लोज हो गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इस किताब के अंदर टफ माना जाता है, ट्रायंगल, वो आपको कल से या परसों से इसकी वीडियो मिलेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक जितना पढ़ाया गया है उसको कायदे से रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में जो ट्रायंगल है इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ होना है।